नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है और ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है कि वो अपने प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करें और वहां से उनके प्रत्याशी जीत कर आए। इसलिए अब जदयू के सभी नेता, सभी प्रवक्ता अब क्षेत्र में चले गए हैं और अपने अपने प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने की भी के सभी नेता और सभी जो कार्यकर्ता हैं एकदम बूथ लेवल पर अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और जदयू के सभी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं और साथ ही साथ बोचहा में होने वाले उपचुनाव को भी लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा सख्त दिख रही है। बीजेपी के 40 नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार करेंगे। पिछले दिनों जैसे आपको हमने बताया था कि 40 सैनिकों का एक फौज तैयार हुआ है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है बोचहा में, क्योंकि बोचहा जो सीट था 2015 में निर्दलीय प्रत्याशी बेबी कुमारी जीत कर आई थी, भाजपा में शामिल हुई थी और भाजपा का दावा था कि वो सीट उनका था, लेकिन एनडीए गठबंधन के बाद वो सीट वीआईपी के पास चला गया था। अब बीजेपी जो है वो ये प्रयास कर रही है कि बोचहा से बेबी कुमारी को टिकट दिया गया है तो वो जीत कर आए और हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। और अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है, लेकिन एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस लिया है। राजद भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हर रोज अपने प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। 24 सीटों पर राजद अकेले चुनाव लड़ रही है और तेजस्वी यादव खुद हर सभा में पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर अपने पंचायत को मजबूत करना है तो हमारे प्रत्याशी को जिताइए। हमारा जो प्रत्याशी है वो क्षेत्र में जाएगा और क्षेत्र की समस्या को लेकर सदन में जाएगा। लेकिन वहीं जदयू जो है वो ये दावा कर रही है कि हमारे ही प्रत्याशियों की जीत होगी। 11 सीट पर जदयू चुनाव लड़ रही है, 12 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और 1 सीट पशुपति पारस को दिया गया है। लेकिन एनडीए के सभी नेता एकजुट होकर एक दूसरे के चुनाव प्रचार में सहयोग कर रहे हैं। 24 सीटों पर एनडीए के सभी नेता मिलजुल कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 24 उम्मीदवार जीत कर आएंगे और परचम लहराएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो स्थानीय निकाय कोटे से जो चुनाव हो रहा है उसमें जीत किसकी होगी, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होने वाला है और नतीजे भी आएंगे। तो जदयू का दावा कि 11 सीटों पर हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीत कर आएंगे और भाजपा का ये दावा कि हमारे भी उम्मीदवार जीत कर आएंगे और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का ये दावा कि हमारे सभी उम्मीदवार जीत कर आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि किसके कितने उम्मीदवार जीत कर आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सारण से एमएलसी के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के धर्मेंद्र कुमार और राजद के सुधांशु रंजन पांडे दोनों को टक्कर दे रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार सच्चिदानंद राय। सच्चिदानंद राय वहां से सिटिंग एमएलसी थे भाजपा के तरफ से, लेकिन भाजपा ने उनका टिकट काट कर धर्मेंद्र कुमार को टिकट दे दिया। इसलिए सच्चिदानंद राय नाराज होकर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों व्यक्तियों को, दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को अकेले टक्कर दे रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और पूरा सहयोग उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि कितने किसके उम्मीदवार जीत कर आते हैं और क्षेत्र की समस्या को सदन में उठाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।